तमाम दोस्तों को एक मर्तबा फिर खुशामदीद। पिछली वीडियो में मैंने आपको मुख्तसरन बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन सिस्टम काम कैसे करता है और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिनमें स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है। और अगर आप भी पाकिस्तान में किसी ऐसे प्रोफेशन से वाबस्ता है तो आप किस तरह से ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ दोस्त पूछते हैं कि हम पाकिस्तान में जिस प्रोफेशन से वाबस्ता है उसकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यानी उनका प्रोफेशन जो है वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में फॉल नहीं करता, तो वो क्या करें। देखिए, अगर आप यंग हैं, अर्ली 20s में हैं या इवन 29-30 ईयर के भी हैं और आप अपने आप को जेन्युइन स्टूडेंट्स जो है वो साबित कर सकते हैं, या आप या आपके घर वाले ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा की कॉस्ट या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दें। मैं ये इस वक्त अच्छा मौका है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सरकार बहुत से वीज़े दे रही है, क्योंकि कोविड के दौरान 2-2.5 साल ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर बंद रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सका है। और ये याद रहे कि क्योंकि जो एजुकेशन सेक्टर है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की सूरत में ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर इंजेक्ट करता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस पर डिपेंड करती हैं और वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल या ओवरसीज स्टूडेंट्स के ज़रिए से ही करती हैं। तो इस वक्त बहुत अच्छा मौका है। बहुत सारे वीज़े दे रहे हैं, लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान से जिस हिसाब से वीज़े दिए जा रहे हैं उसी हिसाब से रिजेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अप्लाई ज़रूर कर दें, वीज़ा मिलना ना मिलना आपकी किस्मत है। अच्छा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, अच्छा इंग्लिश स्कोर लाएं और ट्राई करें। और उसके बाद यहाँ आ जाएं, स्ट्रगल करें। अगर आपको वीज़ा मिलता है और इमिग्रेशन हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरा ग्रुप है और वो है थोड़ा सा मैच्योर ग्रुप, यानी कि लेट 30s और अर्ली 40s का। वो भी पूछता है कि भाई हमें अगर ऑस्ट्रेलिया आना हो, हम ऑस्ट्रेलिया आना चाहते तो हम किस वीज़े पे हैं, हम स्टूडेंट वीज़े पर आ जाएं। देखिए, मेरा उनको मशवरा ये है कि इस एज में आप स्टूडेंट वीज़े पर हरगिज़ अप्लाई मत करें। ये आपके लिए नहीं है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन ये लेकिन आप इसके बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये वीज़ा आपके लिए नहीं है, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। क्यों? देखिए, 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो यही है कि आप अपने आप को इस एज में जेन्युइन स्टूडेंट साबित कैसे करेंगे। अगर आप रिसर्च या एजुकेशन किसी इस फील्ड से वाबस्ता नहीं है, इस वक्त आप जॉब कर रहे हैं तो, या कुछ दोस्त कहते हैं कि जी हमारी वाइफ है, वो हमसे 5-7 साल छोटी हैं, उनको अप्लाई करवा देते हैं। बात फिर वही आ जाती है, उनको भी तो स्टूडेंट अपने आप को साबित करना पड़ेगा ना पहले। चलिए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप किसी तरीके से आपको कंसिडर कर लिया जाता है, यू आर लकी इनफ, आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है या मिल सकता है। लेकिन एक बात और देखिए, अगर आप इस एज ग्रुप में हैं, लेट 30s या अर्ली 40s में, तो आपके 1-2-3 बच्चे भी होंगे, 8-10-12 साल के, स्कूल गोइंग होंगे। और अगर आप फैमिली का स्टूडेंट वीज़ा में फैमिली को भी शामिल कर रहे हैं, यानी कि फैमिली के साथ स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू secure the admission of your dependent children in Australian schools without गिविंग द प्रूफ टू द केस ऑफिसर और वीज़ा ऑफिसर कि आपने अपने बच्चों का एनरोलमेंट करवा लिया है ऑस्ट्रेलियन स्कूल में। ही विल नॉट ग्रांट यू वीज़ा, आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। केस ऑफिसर या आपको वीज़ा नहीं देगा जब तक कि आप ये प्रूफ ना लगा दें। और जो कॉस्ट है बच्चे की, स्कूल गोइंग बच्चे की फीस जो है वो ऑस्ट्रेलियन सरकारी स्कूलों में वो इट कैन बी $8,000 to $10,000 पर ईयर। अगर आपके 1-2-3 बच्चे हैं और प्लस आपको अपनी या पार्टनर की फ़ीस भी देनी है $20-30 हज़ार यूनिवर्सिटीज़ में, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली की लेनी है जो कि 8-10 शायद $15,000 तक भी हो वीज़े की मियाद में, तो यू कैन डू द मैथ। आपके पास अगर इतने पैसे हैं तो भाई आप फिर यहाँ क्या करने आ रहे हैं, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कुछ कर लेते। दूसरा एक और भी वजह है। देखिए, कुछ दोस्त कहते हैं कि चलिए हम आप सिंगल अप्लाई कर लेते हैं, हम फैमिली का वीज़ा नहीं करते, कुछ देर बाद उनको बुला लेंगे। लेकिन देखिए, फिर भी प्रॉब्लम तो वही है ना।
आपको बाद में भी बुलाते हैं तो आपको उनके ये तमाम कॉस्ट, उनका एडमिशन करवाना पड़ेगा, उनका हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आप किसी यंग बच्चे की तरह रूम शेयर तो नहीं कर रहे होंगे, आपको पूरा घर लेना पड़ेगा फैमिली के लिए, जिसका 2-2,500 किराया होगा, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये बिल, वो बिल, स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। तो इतना अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप इस एज ग्रुप में अगर आप हैं 30 लेट 30s या 40s में, तो देखिए आपकी हेल्थ अब उतनी नहीं वैसी नहीं रहती, आप उतने यंग, उतने एनर्जेटिक नहीं होते, आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। फिर आप सोशल प्रॉब्लम है, अगर आप बच्चों को पीछे छोड़ के जा रहे हैं तो आप उनको ही तो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं बीवी बच्चों को, या क्वालिटी लाइफ देना चाह रहे हैं, और आप उनको पीछे छोड़ के खुद यहाँ आ गए हैं, ये मसले भी हैं। तो फिर एक वजह ये भी है, देखिए मैंने शायद पिछली वीडियो में भी जैसे बताया था कि अगर आप 40s में आ जाते हैं तो आपके एज के पॉइंट बहुत कम हो जाते हैं। 45 में आपके पास एज में अगर आप हैं तो आपका कोई एज का पॉइंट नहीं है। आपको और बाय लॉ मतलब मोस्ट ऑफ द सब क्लासेस में आपको एक आध के अलावा 45 ईयर के बाद आपको वीज़ा भी नहीं आपको इमिग्रेशन मिलती भी नहीं है। तो आप मुझे खुद बताइए कि आप एक यंग बच्चा जिसके सिर्फ एज के ही 30 पॉइंट मिल जाते हैं, उसको आप उससे कैसे compete करेंगे। और पाकिस्तानी ज़्यादातर जो है वो अकाउंटिंग या आईटी में जो है वो लेते हैं इमिग्रेशन। तो और जिसमें कंपटीशन 100-100 पॉइंट का और 90-90 पॉइंट का और शायद इससे भी ज़्यादा है। तो आपके पास अगर एज के पॉइंट नहीं है तो आप किस तरीके से यंग बच्चे से compete करेंगे। फिर तो बेहतर यही है कि आप मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में लोग परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ रुपीस के टैक्सेस लग चुके हैं। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी अफोर्ड नहीं हो रही, और लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को जो है वो क्योंकि इस एज ग्रुप में आप जो है वो आपकी ग्रोइंग फैमिली होती है और आप इस वक्त ही सबसे ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि अपने बच्चों को कोई क्वालिटी लाइफ दे सकें। तो लेकिन देखिए आप यहाँ आएंगे, आप अगर अपने कर्ज लेके असासे बेच के भी अगर आप आते हैं और आपको अब उसके बाद आपको यहाँ की इमिग्रेशन भी नहीं मिलती तो क्या फ़ायदा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे वक्तों में इस एज ग्रुप में अब पहुँच चुके हैं। तो अब ना तो उनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, वो कहते हैं ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन। अब वो ना यहाँ रह सकते हैं ना पाकिस्तान जा सकते हैं, कितने एक्सटेंशन लेंगे स्टूडेंट वीज़ा के। सेविंग जैसे मैंने आपको बताया बहुत मुश्किल होती है फैमिली के साथ, आप नहीं कर पाते। तो ये तमाम चीज़ें आप जहन में रखिएगा। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, बेटर इंफॉर्मेशन लीड्स टू बेटर डिसीजन। आप पहले अपना होमवर्क कर लें, आप और उस पे और इन तमाम चीज़ों को जहन में रखें। लेकिन कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि नहीं जी हमें जो है वो कंसल्टेंट ने या एजेंट ने कहा है कि अभी आप चले जाइए, बाद में वहाँ जाके ये वाला वीज़ा ले लीजिएगा या वो वाला वीज़ा ले लीजिएगा या असाइलम डाल दीजिएगा। देखिए सब बेकार की बातें हैं, उसकी रोज़ी रोटी चल रही है, उसने तो कुछ ना कुछ आपको बताना है। आपकी आपका वीज़ा लगे ना लगे, आपकी पहली फ़ीस तो आप उसको हज़ारों रुपए में दे देंगे ना। लेकिन चलिए आप और ये इसका कोई मतलब ये कि कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। असाइलम वसाइलम आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि अब जो है आप अगर थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है इंटरनेशनल, तो देखिए दुनिया भर में राइट विंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। तो अब वो वसाइल का जंग है ना, तो अब आप मुझे खुद बताइए, और ख़ास तौर पे जो सीरिया क्राइसिस है उसके बाद तो असाइलम सीकर या जो इतना इमिग्रेंट आया है कि इस पे फुल स्टॉप लग गया है। कोई भी अब नहीं असाइलम देना चाह रहा अनलेस के कोई बहुत ही बड़ा रेनाउंड इंटरनेशनल केस ना हो। तो इन चीज़ों में, इन बेकार के चक्करों में मत पड़िए। मेरा मशवरा यही होगा कि आप जो है पाकिस्तान में ही स्ट्रगल करें, महंगाई से लड़ने की कोशिश करें। मुझे मालूम है कि हर कोई परेशान है और चाहता है कि अपने बच्चों को पहुँच दे और वो बाहर आना चाहता है, क्वालिटी लाइफ दे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है ऑप्शन सोचना, लेकिन उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस पे भी गौर करें, क्या आप उसको बेयर कर सकते हैं। अ, अगर आप पाकिस्तान में ही, बल्कि अगर आप थोड़ा अच्छा प्लान कर लें, लेकिन अगर आपकी वाइफ है, ये एक अलग मौजू है, आपकी वाइफ है अगर वो पढ़ा सकती हैं, कोई जो है वो छोटा मोटा बिजनेस कर सकती है, कोई फैशन से रिलेटेड, कोई सोइंग या टेलरिंग किस्म की चीज़, या कोई टिफ़िन सर्विस, या बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करें तो आप बआसानी निमट सकते हैं पाकिस्तान में ही रह करके, और अच्छी मुस्तकबिल आप अपने
फैमिली को या अपने बच्चों को दे सकते हैं। आपके वहाँ पर आपकी फैमिली सपोर्ट आपको पास होती है, आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, मतलब तो सब आप वहाँ पे लोगों को बहुत अरसे से जानते हैं, वहाँ रहते हैं, तो आपको एक अच्छे ऑप्शंस हैं वहाँ पर। आपको यहाँ आके बनिस्बत आप आएँ और मज़ीद परेशान हो, तो बेहतर है कि आप इस ऑप्शन पे गौर ना करें। बाकी डिसीजन इज़ योर्स। अगर आप समझते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं इस वीज़े पर भी, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके भी, तो गो अहेड, वो डिसीजन जो है वो आपका है। अच्छा, इसके अलावा लेकिन इसके बावजूद एक है कि एक आधा ऑप्शन है। अगर आप मिडिल एज ग्रुप में भी हैं, आप 40-50 साल के भी हैं, तो आप कुछ ऑप्शंस आपके पास ऐसे हैं, एक आध वीज़ा ऐसा है जिस पर आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और यहाँ की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। वो ऑप्शन क्या है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।